श्री लुंड जी, आमदार बालाजी केनीकर ने आज इंटरव्यू दिया है। उसमें डंपिंग ग्राउंड का उन्होंने विषय उठा के ये बताया है और श्री लुंड ने काफी समय बता रहे कि मैंने डंपिंग के लिए आवाज उठाई है, लेकिन जब डंपिंग ग्राउंड का गठन हुआ या डंपिंग ग्राउंड की शुरुआत हुई तब आप शहर में आपकी पार्टी की सत्ता थी और उसके बाद आप स्थायी समिति की जो चेयरमैनशिप थी आपके परिवार के हाथ में थी और आप सभागार रह चुके हैं। उस टाइम आपने डंपिंग का विरोध नहीं किया। उनका कहना है कि अब जब ये काम एंड मुकाम तक पहुंचा है, मतलब कुछ ही दिनों में ये डंपिंग शिफ्ट होने वाला है, तब केवल आप राजनीति रोटियां सेकने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं थाने सरकार न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा, हमारे कुणाल जी का भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने कुंभकर्ण को नींद से उठा दिया है। हमारे माननीय आमदार श्री बालाजी केनीकर साहब, शायद उनको जानकारी ही नहीं है या तो मुझे लगता है डंपिंग ग्राउंड का फाइल उन्होंने देखा ही नहीं है। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि मैंने जो पहले इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि हम दादा सतरामदास जेसवानी व किशोर उनवारी के मार्गदर्शन में ये मुहिम चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अगर वो फाइल देखा रहता तो इनको पता होता कि जब 2017 में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अध्यक्षा श्रीमती कंचन लुंड थी, उस वक्त डिमांड जो लेटर था, जो निम्बालकर साहब ने डिमांड की थी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि हमें डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह दी जाए, तो वह लेटर कंचन लुंड का ही था। जब शुरुआत ही हमारे से हुई, उसके बावजूद मैं आपको और भी क्लियर करना चाहता हूं, उस वक्त भी हमारे बालाजी केनीकर साहब सत्ता में थे। उस वक्त भी हमारे माननीय जो हमारे पालक मंत्री जी हैं वह सेम थे जो आज भी है। शायद ये सब भूल गए हैं बालाजी केनीकर साहब। दूसरी बात, डिमांड लेटर कंचन लुंड का था। उस डिमांड लेटर के पीछे हमारे माननीय जो उस वक्त के मंत्री रविंद्र चौहान जी थे, उनके मार्गदर्शन में एक डेलीगेशन लेकर कंचन लुंड मैडम खुद मंत्रालय गई थी और ये हमारे फडणवीस साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये उल्लासनगर के लिए, ये जगह के लिए एमएमआरडी को पत्र लिखा कि इनको जल्द से जल्द जगह दी जाए। अब एमएमआरडी का प्रोसीजर है कि वो जो जगह है, एमएमआरडी ने कहा कि आपको हम दे रहे हैं, एमएमआरडी की जो चार्जेस है आप पे करिए। ये बात एक अलग, एक टेक्निकल बातें हैं, मगर हमारे आमदार को ये जानना है कि शेरी लुंड जी उस वक्त कहाँ थे जब दादा बैठते थे, तो उनको मैं याद दिला देता हूँ। शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। उनके साथ में भी मैं, दादा जब अनशन करते थे तो एक दो बार तो मैं उनके साथ में भी बैठा हूँ वहाँ पे। मेरे पास कुछ फोटोज है, कल और भी आपको मैं सब प्रमाण दे सकता हूँ। हर दादा के छोटे से छोटे धरने में शेरी लुंड उनके साथ है, ये आपको दादा सतरामदास जी बताएंगे। दादा सतरामदास जी के जब मैं, अच्छा ये कंचन लुंड का एक हो गया क्लियर। दूसरा, मेरा जब मैं सभागार नेता था 2018 सितंबर में मैंने अशासकीय प्रस्ताव डाला। मेरे लेटर पे जो महानगर पालिका में जिंदा है उसके मिनट्स की कॉपी मिल सकती है। उसमें जो मेरे प्रपोजर थे, दादा सतरामदास जेसवानी थे, मनोज लासी जी थे और भी बहुत सारे थे, तो किशोर उनवारी जी भी थे। तो इस तरीके के हम लोग भी कंटिन्यूअसली इसको फॉलोअप लेते आ रहे हैं। आज हम नहीं घुसे इस मैटर में। हाँ, मगर एक है कि ये कारपोरेशन का मुद्दा नहीं है, तो हम लोग तो अपील करेंगे हमारे आमदार से। महाराष्ट्र का मुद्दा है और महाराष्ट्र शासन का मुद्दा है। हमारा वहाँ पे अब हमारा तो दम नहीं है क्योंकि हम आमदार है नहीं वहाँ, नहीं तो हम वहाँ पे चिल्लाते जाए जाके। दूसरा, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने ऐसा सुना कि आप भी इसके विरोध में है, तो आपको भी इस अनशन में आके बैठना चाहिए। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल से एक अगले बुधवार को हो चुकी है। अब इस बुधवार को 29 तारीख के आसपास एक कैबिनेट की मीटिंग है। अगर उसमें पास करा के लेते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं हमेशा आपके साथ में हूं। और ये जो मुद्दा है दादा सतरामदास जी का है, मेरा नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूं
दादा सतराम दास जी और किशोर उनवाड़ी जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोग उनके साथ में हैं सिर्फ। और आपको भी उनके साथ आना चाहिए। और ये मुद्दा, आपने कुछ दिन पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें आप खुला बोल रहे कि 1 हफ्ते के अंदर मैं डंपिंग ग्राउंड हटाऊंगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जनता को 1 हफ्ते के अंदर इस डंपिंग ग्राउंड का निजात कराइए। वॉइस रिकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोगों को पहुंची है और आपसे उम्मीद भी यही है कि आप करेंगे। हमें पता है आप काम करेंगे। पहले आपने 10 साल भले उल्लासनगर 4-5 को ध्यान नहीं दिया, पर आप देंगे ये भी मुझे पता है। दूसरा, एक रिकॉर्डिंग मैंने और सुनी जिसमें आपने कहा कि हमारे शहर के जो आप सीमेंट का कंक्रीटीकरण करेंगे, तो मेरी उसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो काम रुके हुए हैं सिर्फ टेंडर करना है। कई सारे काम हमारे फडणवीस साहब ने पास करके भेजे हैं एमएमआरडीए में, सिर्फ उनको ग्रीन सिग्नल दिलवा दीजिए तो भी आपका काम, हम लोग आपके आभारी रहेंगे। महेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति तो इसमें मुझे कहीं पर नहीं दिखाई देती है। पहले जो डंपिंग ग्राउंड था, इस डंपिंग ग्राउंड की जो बदबू का दायरा था वो कुछ 5 नंबर तक सीमित था। दिन ब दिन वो डंपिंग ग्राउंड पहाड़ का रूप लेते जा रहा है और पहाड़ का रूप लेते लेते उसकी बदबू का दायरा वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस समय आमदार साहब इसको, अगर हमारी आवाज़ को राजनीति कहते हैं तो उनकी सोच पर मुझे हैरानी हो रही है। मैंने आपको कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप दिखाए भी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 20 जुलाई के आसपास इतने सारे कंप्लेंट्स आए कि हमारे प्रभाग में भी बहुत सारी बदबू आ रही है, अमर जी कुछ कीजिए। तो हम लोगों ने आमदार साहब को, मैंने कहा कि आमदार साहब को भी कंप्लेंट आप लोगों को करनी चाहिए। तो आमदार साहब को बहुत सारे लोगों ने, मेरे प्रभाग के रहवासियों ने और उनके क्षेत्र के रहवासियों ने भी शिकायत की, जिसका असर दिखाई दिया। आमदार साहब दूसरे दिन मंत्रालय में जाके कुछ पत्र व्यवहार करते हुए फोटोज उन्होंने वायरल किए। उसके बाद फिर से ये बदबू बढ़ती गई तो हम लोगों ने एक्शन उठाना चालू किया। अगर अपनी प्रभाग के रहवासियों के लिए अगर मैं आवाज उठा रहा हूं और शेरी जी आवाज उठा रहे हैं, तो उसको राजनीति कहना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। मगर इस टाइम पे सिर्फ एक प्लॉट लेने की बात चल रही है पूरे शहर में। डंपिंग ग्राउंड के लिए प्लॉट मिलना चाहिए नगर पालिका को, डंपिंग ग्राउंड को खत्म करना चाहिए, ये विषय पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है।